रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए, रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए। एक दिन आप वहां पहुंच जाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमलता और आप देख रहे हैं हेमास पॉजिटिव प्लैनेट। दोस्तों, मेरे पास अक्सर मेल आते हैं कि हम मोटिवेशन फील तो करते हैं लेकिन डेली मोटिवेटेड फील नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमने जो गोल डिसाइड किए हैं, हमने जो टारगेट्स हमारे लिए अचीव करने के लिए जो निर्णय लिया है, उस पर हम फोकस्ड नहीं रह पाते हैं। हमारा मूड कई बार उसका रीजन बनता है। कई बार कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं लाइफ में तो उसकी वजह से हमारी एनर्जी लो हो जाती है। हम डेली जो एंथुजियाज्म चाहिए, जो एनर्जी जोश चाहिए कुछ काम को करने की, वो हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो फिर हम क्या करें? दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं एक टेक्निक आपको बताने वाली हूँ। ये अगर आपने अपनी लाइफ में ऐड कर ली तो डेफिनेटली आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए डेली फोकस्ड भी रहेंगे और आप मोटिवेटेड भी फील करेंगे। तो दोस्तों, उस एक टेक्निक पर हम आप बात करें उससे पहले ये भी समझ लेना जरूरी है कि भाई सुबह से शाम तक में जब मौसम एक जैसा नहीं होता तो हमारे मन का मौसम एक जैसा कैसे हो सकता है। अगर आप रोज मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, आपकी एनर्जी कभी डाउन नहीं होती है या आपको कभी रोना नहीं आता है, कभी उदास नहीं होते हैं, आप सिर्फ एनर्जी के लिए ही आप बने रहते हैं और हर टाइम आप मोटिवेटेड फील करते हैं, तो ये भी एक तरह की इलनेस है। दूसरी तरफ अगर आप हर बार सैड रहते हैं या आपकी एनर्जी लो रहती है, आपके अंदर मोटिवेशन वाला फील नहीं आता है, आप हमेशा लो एनर्जी में बने रहते हैं या मोटिवेशन फील ही नहीं होता है कभी भी और ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म सा हो गया, यही अगर फील करते रहते हैं तो ये भी माइंड की एक इलनेस है। तो दोनों ही चीजें ठीक नहीं है। हाँ, अगर कभी कभी डिमोटिवेटेड हो रही है या एनर्जी लो हो रही है तो बिल्कुल नॉर्मल है, इसको भी समझने की जरूरत है। लेकिन इससे बाहर कैसे निकलना है, गोल्स पर फोकस कैसे बनाए रखना है, इसके लिए ये एक टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टेक्निक के लिए आपको करना क्या है? सिर्फ ये करना है कि आप जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपका एम है, टारगेट है या जो भी आपने डिसाइड किया है कि ये मुझे करना है और इसको मुझे हासिल करके ही रहना है, तो उसका आपको एक फ्रेम बनाना पड़ेगा। और उसके लिए वो टेक्निक क्या है? कॉन्ट्रैक्ट विद योरसेल्फ। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना कि खुद के साथ कैसा कॉन्ट्रैक्ट। भाई आप मुझे बताइए, जब जॉब करने जाते हैं हम तो कई बार बहुत सारी जगह पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है। उसकी वजह ये होती है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको कुछ गोल्स हैं, कुछ टारगेट्स दिए जाते हैं जिनको आपको कंप्लीट करना होता है, अचीव करना होता है। ऐसे ही बिजनेस फील्ड में अगर हम देखें तो बहुत सारी कंपनीज दूसरी कंपनीज के साथ MOU साइन करती हैं या कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं, तो उनका भी मकसद ये होता है कि एक टाइम पीरियड के लिए वो दोनों मिलकर कुछ टारगेट्स अचीव करेंगे। कुछ अचीवमेंट्स जो है वो टाइम फ्रेम होते हैं, कुछ जो है वो बहुत सारे सालों के लिए होते हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना जरूरी होता है ताकि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस वो मिलकर डिसाइड करते हैं और उनको फॉलो करते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या हम उन चीजों को नहीं अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर कुछ अचीव करना है तो ये सारी चीजें जरूरी हैं? पर क्या हम अपने आप के साथ ऐसा नहीं कर सकते? क्या करते हैं? नहीं। तो हम अपने आप के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की एक आदत डाल लें तो बेहद अच्छा होगा। इसके लिए सबसे पहला जो कदम है वो ये कि आप अपने टारगेट्स को, अपने अचीवमेंट्स को, आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, आपका जो भी सपना है, उसे आप लिखिए। और लिखने के लिए आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट का एक नाम देना होगा। आप टाइटल दीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको एक साल में कोई एक एग्जाम क्रैक करना है या फिर आपको कोई पोजीशन चाहिए जहां पर आपको प्रमोशन चाहिए, जहां जाना है, तो वो आप लिख सकते हैं। या कोई भी आपका एम है उसका नाम दीजिए। उस नाम को देने के बाद आप उस एम से जुड़ी, उस अचीवमेंट से जुड़ी, उस सपने से जुड़ी हर वो बात नोट डाउन करिए। अब आप ये कहेंगे कि ऐसे तो बहुत सारा कुछ लिखना पड़ेगा। भाई, अगर सपना पूरा करना है तो लिखना तो होगा, लेकिन हाँ, इसके लिए एक सिंपल टेक्निक आप काम में ले सकते हैं। वो ये कि आप पॉइंट्स में लिख लें। अगर आपको बहुत डिटेलिंग में अगर लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप पॉइंट्स में लिख लें। और पॉइंट्स में लिखने के दौरान अगर एक साल का कोई एम है, टारगेट है, तो उसे आप मंथ वाइज आप डिवाइड कर लें। फॉर एग्जाम्पल, एक साल के सपने को आप 12 मंथ में डिवाइड कर लें, यानी हर महीने के टारगेट डिसाइड करिए। और जब आप ऐसा करें तो
पूरी डिटेलिंग लिखी कि हर महीने आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, आपको अपना सपना पूरा करने के लिए किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए, क्या उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, क्या नॉलेज चाहिए, किस तरह की स्किल आपके पास होनी चाहिए, वो सब आप नोट करिए। दूसरा, आपके फाइनेंशियल जो ग्राउंड्स हैं उन पर आपको क्या कुछ चाहिए, किस तरह का इन्वेस्टमेंट आपको करना है, या फिर कहीं से आपको लोन लेना है, या कोई फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम अगर आपको चाहिए वो क्या हो सकता है, मैन पावर क्या हो सकती है, जो भी किस तरह का सपोर्ट सिस्टम है, आपकी सराउंडिंग्स कैसी होनी चाहिए, आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिनकी आपको मदद की ज़रूरत होगी, वो क्या क्या होंगी वो आप लिख सकते हैं। प्लस आपका अपना जो माइंड सेट है वो कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपका इमोशनल मेंटल बैलेंस जो है वो कैसा बना रहना है, उसके भी टारगेट्स लिखिए, वो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके आप इन सारी चीज़ों को आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपको अगर लगता है कि इस टाइम पीरियड में नहीं हो पाएगा, तो फिर आप या तो अगर टाइम पीरियड से कम में अगर आपने कुछ अचीवमेंट अगर हासिल कर ली है तो फिर आपका इंक्रीमेंट क्या होगा, इंसेंटिव क्या होगा, वो भी लिखिए। और अगर आपने इस टाइम फ्रेम में कोई काम नहीं किया या उसे नहीं अचीव कर पाए, रीजंस जो भी हो, तो उसका फिर पनिशमेंट क्या होगा, पेनल्टी क्या होगी, वो भी नोट डाउन करिए। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ये, लेकिन दोस्तों इतना ज़रूरी है कि अगर आप सारी चीज़ें लिखेंगे ना तो आपके माइंड के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है ना वो एक्टिवेट हो जाएंगे। और न्यूरोट्रांसमीटर्स जिस तरह के डायरेक्शन में आप होते हैं, जो डायरेक्शन आप माइंड को देते हैं, वो उसी डायरेक्शन में बहुत सारे सॉल्यूशंस खोजने लगते हैं। तो जब आप अपना प्लान लिख लें और पूरा पॉइंट वाइज लिख लें उसमें सारी चीज़ें, तो आपका माइंड एक्टिवेट हो जाएगा उन सारे सॉल्यूशंस के लिए, अपने आप पाथवे बनने लग जाएंगे आपके माइंड में। तो आपको करना क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट विद योरसेल्फ, ये डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना है, एक एग्रीमेंट करना है आपको अपने आप के साथ। और उस एग्रीमेंट को जब आप पूरा लिख लें तो लिखने के बाद आपको उस पर साइन भी करना है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी कि अगर आप हैंड रिटन कोई डॉक्यूमेंट होता है तो उसको हम उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन टाइप्ड फॉर्मेट में अगर कुछ हमारे सामने होता है, साफ सुथरी भाषा में लिखा हुआ है, साफ सुथरा है और टाइप्ड फॉन्ट्स हैं उसमें, तो फिर देखने में भी आसान होता है, एक रियल डॉक्यूमेंट टाइप लगता है। तो आप भी जो कुछ लिखा है उसको टाइप कर लीजिए, उसके प्रिंट आउट निकाल लीजिए। प्रिंट आउट लेने के बाद आप उस पर साइन करिए, और जैसे ही साइन करें तो एक डेट भी लिखिए, डेडलाइन भी फिक्स करिए, क्योंकि विदाउट डेडलाइन अगर आपने कोई प्लान बनाया है तो वो प्लान नहीं है, वो सिर्फ एक थॉट प्रोसेस है, और उस थॉट को इम्प्लीमेंट होने में बहुत लंबा वक्त लग जाएगा अगर आप उसका प्लान नहीं बना रहे हैं। तो आपने जैसे ही साइन कर लिया डॉक्यूमेंट, तो अब आता है नेक्स्ट स्टेप। पहला तो है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन भी आप ही को करना है, क्योंकि आप अपने आप के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो अपने आप को सामने रख के देखिए कि आपको ये अचीव करना है, तो ये डीलिंग आपकी बहुत फेयर होनी चाहिए। सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आप अप्लाई करिए बिल्कुल निष्पक्ष होकर। अब जब आपने डॉक्यूमेंट साइन कर लिया, आपके हाथ में वो कॉपी है कि ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है मेरे साथ, तो उसके बहुत सारे कॉपीज आप कर लीजिए, उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। और प्रिंट आउट लेने के बाद क्या करना है, आप जहाँ जिस जगह पर आपकी ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है वहाँ उसकी कॉपी अपने सामने लगा लीजिए। फॉर एग्जांपल, आप बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल के सामने लगा सकते हैं कि आपको जब भी आप तैयार हो रहे हैं तो वो रिमाइंड होगा आपके माइंड को। प्लस आप जहाँ काम करते हैं उस डेस्क पर उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी जो है वो रख लीजिए, ताकि आपको रिमाइंड होता रहे कि ये टारगेट्स आपके हैं और आपको ये करना है। या ड्राइंग रूम में जहाँ भी आपको लगता है कि ये आपके माइंड को रिमाइंड होना ज़रूरी है, क्योंकि सेकंड स्टेप इसी का यही है कि कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, साइन कर लिया और आपने रख दिया फाइल में, उससे कुछ नहीं होगा। आपको डेली अपने माइंड को रिमाइंड कराना होगा कि ये टारगेट मेरा इतने टाइम में मुझे अचीव करना है, और इसके लिए डेली जो छोटे छोटे टारगेट्स हैं उनके लिए मुझे रोज़ आगे बढ़ना है, रोज़ कुछ ना कुछ करना है। और जब आप माइंड को रिमाइंड कराएंगे तो फिर अगर आपका मूड भी खराब होगा या आप उदास भी होंगे तो फिर से वो एनर्जी आपके मन में आ जाएगी। आप सोचेंगे कि मैंने शुरू क्यों किया था, तो फिर से उस एनर्जी को आप गेन कर पाएंगे। फिर से वो जो एनर्जी आपकी लो हो गई थी वो फिर से लौट आएगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि जब आपने अपने आप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो वो कौन कौन सी चीज़ें थी जो आपने मेंशन की, और ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और रिलेशनशिप से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोस मेरे दूसरे चैनल रीवायर कनेक्शन पर आना शुरू हो गए हैं। तो अगर आप रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं कोई, या किसी भी तरह की काउंसलिंग से जुड़ी कोई बात या रिलेशनशिप से जुड़ी कोई बात आप जानना चाहते हैं
तो रिवायर कनेक्शन को भी आप सब्सक्राइब करें, उसे भी शेयर करें लोगों के साथ। ये वीडियो बस इतना ही। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस चैनल को लोगों के साथ शेयर करिए ताकि छोटे छोटे स्टेप से लोग अपनी लाइफ को इजी कर सकें, अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकें, अपनी पर्सनैलिटी को वो डेवलप कर सकें। तो ये वीडियो इतना ही। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस चैनल को भी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जाने से पहले बस यही है कहना, खुद पर रखिए यकीन और बनिए किसी की उम्मीदों का उजाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।